नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके जो भी खबरें हैं हम लोग ले लेते हैं। कल भी जो है घमासान रहा, कल मानसून सत्र का आखिरी दिन था। भाई एक बार जब चोट दे दिए, घाव जहाँ लग गई तो घाव को कहना कि खत्म होने में, दर्द कम होने में थोड़ा सा समय लगेगा ना, तो वही चीज़ हो रही है। भाजपा नेताओं में काफ़ी नाराज़गी है। पहले एक बार आवाज़ चेक कर लिया जाए, धीरे धीरे करके आप लोग जुड़िए लगातार में एकदम। क्योंकि देखिए बहुत ऐसी बातें हैं जो निकल कर सामने कल आई, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है और अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि समझिए कि कल पैदल मार्च भाजपा ने विधान मंडल परिसर में ही निकाला, राज्यपाल से भी मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कई तरह की बातें हुई, उसके बाद चीज़ें सामने आई कि भाई ये आश्वासन राजभवन की ओर से मिला है। कार्रवाई की भी बातें सामने आई। क्या हो सकता है नहीं हो सकता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन सरकार की ओर से लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स, लगातार समझिए कि थोड़ा भी ठहरना नहीं है, एकदम जहां जैसे पकड़ाए उसको धर के दबोच लेना है। कल भी देखिए कि संजय सिंह लालगंज से भाजपा के विधायक, उनको मार्शल आउट करवा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत कहा बाहर निकालिए। अब वो अपना कोई किसी को जख्म लगेगा, भाई डॉक्टरे के पास आप जाते हैं, डॉक्टर महिला हो पुरुष हो, उससे क्या लेना देना है। पिट्ठी में जख्म है तो जख्म तो दिखेबे ना कीजिएगा जी। अब वो अपना जख्म अगर सदन में दिखा रहे थे तो बाकी लोगों को लगा, सरकार को लगा कि भाई कपड़ा खोल रहे हैं। मतलब संजय सिंह विधायक बन गए भाजपा से तो कपड़ा खोल देंगे सदन में, ऐसा है क्या। अरे कोई भी विधायक, इतना तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा नहीं लोग गवा दिया है, चाहे उनको अपना इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रास आ रहा है कि कपड़े खोल देंगे अपना। जैसा कि आरजेडी के कुछ विधायकों ने बाहर आकर कहा कि कपड़ा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, नंगे होने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें जो है सदन से मार्शल आउट करवा दिया गया। मार्शल आउट करवा दिया गया तो शांतिपूर्वक मार्शल आउट होता है। कई दफा ऐसा देखा गया है। पिछली दफा भी देखिए कि जब बजट सत्र हुए पिछले से पिछले बार में क्या हुआ, मारपीट हुआ। पुलिस प्रशासन जो है आरजेडी के नेता जो थे उनको पीटी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, वो भी काला दिन था। कल भी परसों भी काला दिन रहा। वही स्वाभाविक सी बात है, लाखों जनता चुनती है सदस्य बनकर विधानसभा पहुंचते जनता की आवाज उठाने के लिए, लेकिन पक्ष और विपक्ष आपस में टकराने के कारण जो है सदन चल ही नहीं रहा है। अपने अपने में लोग बदला सधाने में लगा हुआ है। मार्शल आउट जब किया जा रहा था संजय सिंह को तो सर में चोट लग गई, समझिए विधायक को। ये सवाल जब हमने भाई वीरेंद्र से पूछा तो कोई वरिष्ठ नेता है तो सवाल किससे किया जाएगा, सो बताइए। अब वो कह रहे हैं हमरे के जाके मलहम लगा दीजिए। मलहम, आपका भी कपार फूट जाएगा तो हम मलहम लगा देंगे, इसमें कौन बड़ा विषय है। अरे आप भी कहीं गिर पड़ जाइएगा तो मलहम लगा देंगे, सटवा खोल के कपार बांध देंगे। किसी को मलहम लगा सकता है कोई भी, मानवता नाम की तो चीज होती ही है ना जी। जब सवाल से बचना होता है, कई तरह की बातों से बचना होता है, तो तुरंत आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, आप फलना के लिए काम कर रहे हैं, आप चिलना के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा के लिए अगर काम करना होता भाई वीरेंद्र जी जो बात है, तो फिर आपका खबर हम क्यों दिखाते, क्यों आरजेडी के चारों तरफ चक्कर 24 घंटा लगाते रहते। न्यूट्रल भी कुछ पत्रकार हैं। आपका अगर इंटेंशन किसी बड़े चैनल के प्रति, किसी बड़े मंच के प्रति खराब है, ऐसा है कि भाई वो लोग भाजपा के प्रति ज़्यादा समर्पित, तो उनके ऊपर अति कीजिए जो करना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर अगर आप आरोप लगाएंगे कि भाई भाजपा के लिए काम कर रहे हैं चाहे कुछ, तो सारे डिजिटल एक हो जाएंगे और फिर आप ही का लॉस है। और दूसरी सूचना की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए सूचना तो भाई मिलते रहता है, क्या मामला है नहीं मामला है सो।
आरजेडी के 2-3 गो विधायक तो हमारे बहुत न करीबी हैं, बहुत करीबी, मतलब घर परिवार जैसा रिश्ता हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। 13 तारीख को आप लोग लाठी चलवा दिए, भाजपा के तमाम नेताओं को बुरी तरीके से पिटवाए, जितने भी बड़े नेता हो छोटे नेता हो सबको एकदम अंधाधुंध लाठियों का सामना करना पड़ा। इस बीच जो है आरजेडी के विधायक जो हमारे टच में है, मतलब हमारा, हम कोनो नेता थोड़ी हैं जो हमारे टच में रहेंगे, यानी हमारे जो जानने वाले हैं, बहुत अच्छे करीबी लोग हैं, उनका कहना है कि अब तो हम लोग को विपक्ष में जाने से डर लगने लगा कि बाप रे बाप, कहीं विपक्ष में जाएंगे तो पता नहीं भाजपा क्या करेगी। अरे भाई, सब दिन हो तो न एक समाना, सरकार का आना जाना लगा रहता है, कुछ भी संभव। अगर विपक्ष में आ गए तो फिर आरजेडी वाले का क्या हाल होगा, सोचिए। क्योंकि टारगेटेड तो दोनों तरफ से होता है ना। जो तस्वीरें भाजपा की ओर से और जो बातें निकलकर सामने आई कि भाई कुछ नेताओं को टारगेट करके मार खिलवाया गया है, तो भाजपा वाले तो कुछ नेता को टारगेट किए होंगे, तो उस समय दे फाड़ना जब शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, यानी पुलिस को कह के फड़वाना शुरू करेंगे। तो इसको लेकर आरजेडी में डर का माहौल है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा कि सरकार से नहीं हटना है, नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना है, एकदम भड़ पजा के धर के रखना है नीतीश कुमार को। जब तक आप नीतीश कुमार को धर के रखेंगे तभी तक सरकार में। नीतीश कुमार हटे, सरकार गिरी, फिर आप विपक्ष में आए और फिर तमाशा शुरू। जैसे आपके एक मंत्री ने ट्वीट कर दिया कि भाई बदला ले लिया गया और ट्वीट को डिलीट कर दिए, तो भाजपा भी जब कार्रवाई करवाएगी पुलिस से तो उस समय कोई नेता लिख देगा कि बदला ले लिया गया, फिर डिलीट कर देगी। तो यही अगर चलता रहेगा तो जनता का मुद्दा कहाँ उठेगा। अब अखबारी जो खबरें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी था भाई वीरेंद्र के बारे में ये कहना। कई दफ़ा से उनको हमने नोटिस किया है कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो भड़क जाते हैं, मतलब कि उनके मन मुताबिक सवाल नहीं होता है तब भड़कते हैं, मन मुताबिक होता है तब हर इच्छा बोलते हैं, ऐसे बोलने लगते हैं कुछ कुछ। चलिए, जो बड़ी खबर है उसको हम ले लेते हैं एक बार। विज्ञान की विजय का महोत्सव पूरा देश मना रहा है। हमारे सपने लेकर चांद के सफर में निकला चंद्रयान 3। आखिरी 73 दिन 80 वैज्ञानिक चंद्रयान के हिस्से जोड़ते रहे, घर भी नहीं गए। समझिए, खाना भी एक एक टाइम खाते थे, बड़ी मतलब मेहनत उन्होंने किया है, उसके बाद गए। देखिए, आरजेडी के कुछ हमारे मित्र हैं और एक समाज से जो हमारे मित्र हैं, भाई यादव लगा लिए तो यदुवंशी समाज में भी तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं ना। अब वो कुछ कुछ लोग हैं, सब लोग तो नहीं ऐसा करते हैं, लेकिन एक दो लोग हैं जो अंधभक्त हो गए, कुछ बोलते हैं तो मेरा बात से तितकी लग जाता है, उनको मिर्चाई लग जाता है। जैसे कैसे भाजपा वाले नेताओं पर लगा कि भाई भाजपा के नेता ने प्रशासन पर मिर्ची फेंक दिया। मिर्ची फेंक दिया नहीं फेंक दिया, जांच उच करवाइए, पता चलेगा कहाँ से मिर्ची आया, कैसे मिर्ची आया। तो ये तमाम बातें उनको भी ऐसा लगता है कि हम जो बोलते हैं मेरी बात में उनको मिर्ची लगती है कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ना हमारा आरजेडी से दुश्मनी है, ना भाजपा से दुश्मनी है, ना जेडीयू से किसी से ना दुश्मनी है, ना हमारा ज्यादा ही तैसी। जो बात है सो साफ है, खबर दिखाना काम है, वही दिखाते हैं। स्वीकृति से ज्यादा लोड इस्तेमाल करने पर जुर्माने से 6 माह की राहत मिलेगी, राज्य विद्युत नियमावली आयोग ने दी राहत। कल पटना में 2.95 बारिश जो हुई है, झमाझम बारिश, उसमें जो तस्वीरें बिहार विधानमंडल परिसर की निकल के आई है, हमने लाइव में दिखाया ही है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। पटना में मानसून ब्लू और ग्रीन जोन में बिहार के 19 जिले। पटना में 2 घंटे 45 मिनट जो है बारिश हुई, जिसमें कि 35.7 mm बारिश हुई। बिहार में ठनका गिरने से 19 लोग मर गए। यमुना की बाढ़ राजघाट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। दिल्ली में 4 शमशान घाट बंद किए गए। विधानमंडल 5 दिन में 18 घंटे 30 मिनट चलनी थी कार्यवाही। विधानसभा सिर्फ 7 घंटा 31 मिनट ही चल सका, एवं विधान परिषद जो है 2 घंटा 54 मिनट ही चल सका। तो समझिए कि विधानसभा में 6 घंटा शांति इसलिए रहा क्योंकि विपक्ष गायब थे। अब विधानसभा विपक्ष नहीं तो हंगामा होगा कहाँ से, तो वो 6 घंटा चल गए, तो वो 6 घंटा नहीं चलता। तो ये चीजें हुई, हंगामे में डूब गया मानसून सत्र, खत्म। मृत भाजपा नेता के हाथ में थी गड़बड़ी, चोट के निशान नहीं मिले हैं। पहली जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें ये बातें निकलकर सामने आई है। कल पटना के डीएम और एसएसपी राजीव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, कई तरह की बातें भी उन्होंने कही है।
जो एफआईआर लोगों पर किए गए हैं नेताओं पर, उनका भी नाम हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पेरिस की सड़कों पर भारत की जयकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस में हैं और इस दौरे को लेकर वहाँ जो भारतवंशी हैं वो सभी काफ़ी खुश हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग करतब उनका दिख रहा है। सिंध के कट्टरपंथी धमकियां दे रहे हैं, अधिकांश परिवार अपने अपने घरों में हुए कैद। पाकिस्तान की सीमा भारत पहुंची, सिंध में बसे हिंदुओं में दहशत फैली, यहाँ मंदिरों में तैनात की गई पुलिस। देखिए पूरी खबर पढ़ेंगे तब जानकारी होगी, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। समान नागरिक संहिता पर 60 लाख से ज्यादा सुझाव मिले, एआई के जरिए की जाएगी छटनी। किन किन लोगों पर एफआईआर हुआ है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जय जवान जय किसान कमेंट कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका कमेंट भी लेना जरूरी लेंगे। अशोक चौधरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है किया गया है भास्कर के द्वारा, उसमें लिखा गया है, उन्होंने जो बयान दिया है कि अशोक चौधरी ने कहा बकवास है ये तमाम बातें, मैं नीतीश कुमार के शहीदी जत्था में हूँ, यानी उनके साथ जाने वाले जत्था में हूँ। इससे कई लोग परेशान हैं, वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। जो लोग बदनाम कर रहे हैं उन्हें बदनाम ना करें। मानसून सत्र दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को देख लेने की दी गई धमकी। आखिरी दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और भाजपा के बीच हाथापाई होने से बची। एक चीज जान लीजिए, सदन जो है ना अखाड़ा बन गया है। हम तो कहते हैं कि सदन के बाहर जितना एरिया है ना, पूरा एरिया को बुलडोजर से बाहर का कुछ जो विरासत वाली चीजें उसको छोड़ के अब प्लेन करवा दीजिए। जितना विधायक आपस में फैटाफैटी करके एक बार ताकत आजमा लीजिए। देख लेने की धमकी, समझ लेने की धमकी, सब करने से क्या फायदा है। आप आए हैं सदन में जनता की आवाज उठाने, विकास के मुद्दे पर बात करने। कोई कहता है देख लेंगे, कोई कहता है समझ लेंगे, तो पहले यही सब कर लीजिए, उसके बाद फिर विशेष काम होगा। चलिए, विधानसभा के विस्तारित भवन के बेसमेंट में नवनिर्मित 500, 300, 200 और 100 लोगों की क्षमता वाले सभागारों का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। राज्यपाल से मुलाकात कर लाठीचार्ज के संबंध में एनडीए के नेताओं ने कल ज्ञापन सौंपा है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता सहित सदस्य वेल में आए, दूसरी पाली का भी बहिष्कार हुआ। संजय झा ने कहा झारखंड के एनओसी में फंसी इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण और पूर्ण सर्वेक्षण की योजना उत्तर प्रदेश ने दी स्वीकृति। भाजपा सबूत दे कि लाठीचार्ज से विजय सिंह की हुई मृत्यु। ये बातें ललन सिंह ने कहा है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी जो है कई तरह के बयान कल दिए और ये भी कहा है कि भाजपा के पास और कोई काम नहीं। थोड़ा सा संयम बरतिए। आज मेरा भी मेरा नहीं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। भाजपा का विजय सिंह की अंतुष्टि, कल जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनकी अंतुष्टि हुई, तो उसमें तमाम बड़े नेता जो भाजपा के, बिहार भाजपा के थे, वो गए। अभी हम तुरंत देखिए अखबार में देख रहे थे कि भाई कहाँ कहाँ आ गया। जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उनकी हम आपको बात बता रहे हैं। पुलिस पर पथराव, मिर्ची पाउडर फेंकने, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। भाजपा के 12 विधायकों, 4 सांसदों, 7 विधान पार्षदों समेत 63 पर केस दर्ज किया गया है। इसमें जो है आरोप जो साबित होने पर सजा होगी वो भी हम बता देते हैं, जो भास्कर ने छापा है वो भी बता देते हैं। लोक सेवक के आदेश को नहीं मानना, उपद्रव करना, विधि विरुद्ध जमावड़ा, सामान्य झड़प, मारपीट, खतरनाक चीजों से हमला, जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जनजीवन को खतरे में डालने का प्रयास, सरकारी कामकाज में बाधा। इतने जो है आरोप लगे हैं भाजपा नेताओं पर। सजा जो है 6 महीने, 2 साल, 1 वर्ष, 3 साल, 6 माह, इतना हो सकता है। तो कई तरह के सजा का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में 1-2 गैर जमानतीय धारा है, बाकी सब जमानती है। नाम भी बता देते हैं, इन नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। नाम भी अब जरूरी है, आप लोग कह दिए तो सुन लीजिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, 4 सांसद, 11 विधायक, 7 विधान पार्षद समेत 63 नेताओं पर कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया। इनमें 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सतीश चंद्र दुबे,
प्रदीप सिंह, विधायक अरुण सिन्हा, नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव, जीवेश मिश्रा, प्रेम कुमार, विजय खेमका, नीरज कुमार, बबलू, संजय सरावगी, जीवेश कुमार मिश्रा, मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद शहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, जीवन कुमार, देवेश कुमार, संतोष कुमार सिंह, सुनील चौधरी, बहुत नाम है, दुनिया भर का नाम पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारा नाम है, इन सभी नामों पर जो है ये किया गया है। तो देखिए क्या होता है भाई, ये सब तो होते जाते रहता है, जब लाठीचार्ज, संघर्ष, मार्च, प्रदर्शन, तो 2-4-5 का नाम तो भाई जुड़ेबे करता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा जुड़ा गया। राजद भाई कुछ नेताओं को विशेष उपहार दे रही है, मतलब कि नीतीश सरकार, तो अच्छी बात। फिर अपना आने वाले दिनों में भी चीज़ों को देखेगी भाजपा, और भाजपा की क्या तैयारी है वो भी देखना होगा। अभी तो भाजपा बड़का बड़का लंबा लंबा चौड़ा फेंक रही है कि भाई भाजपा की सरकार आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन कब आएगी इस इंतजार में बहुत सारे नेता लगे हुए भी हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पर ध्यान दे दीजिए। विशेष खबर एक एक करके अपडेट लाइव के माध्यम से देते ही रहते हैं, अब फिर देते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।